जोरू का भाई। बादशाह अकबर के साले साहब हर बार बीरबल से मात खाने के बाद भी दीवान बनने के सपने देखते रहते थे और इसके लिए वे अपनी बहन से कहते और बहन अपने मियाँ यानी बादशाह से। अब जोरू का भाई होने के कारण बादशाह को हर बार उसका एक नया इम्तिहान लेना पड़ता था। इस बार भी जब जोरू के भाई ने स्वयं को दीवान बनने के लिए कहा तो बादशाह ने उसे एक कोयले का टुकड़ा देते हुए कहा, इस कोयले के टुकड़े को यदि तुम 3 दिन के अंदर 10,000 रुपए में बेच दोगे तो मैं तुम्हें दीवान नियुक्त कर दूंगा। यह सुनकर साले साहब मायूस होकर कोयले के टुकड़े को देखने लगे। फिर बोले, हुजूर यह तो नाइंसाफी है। आप बीरबल को अपने से जुदा नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे ऐसा काम सौंप रहे हैं जो संभव ही नहीं है। इस कोयले के टुकड़े के भला कौन 10,000 दे देगा? ठीक है, यह कोयले का टुकड़ा मुझे वापस कर दो, बादशाह ने कहा। साले साहब ने वह कोयले का टुकड़ा बादशाह को लौटा दिया। कुछ देर बाद दरबार में बीरबल भी आ गया। बादशाह ने वह कोयले का टुकड़ा बीरबल को देकर उसे 3 दिन में 10,000 में बेचने का कहा। बीरबल ने कोयले का टुकड़ा ले लिया और 3 दिन में 10,000 में बेच देने का वायदा करके चला गया। बीरबल ने उस कोयले को पीस लिया, फिर उसे एक छोटी सी हीरे जड़ी डिब्बी में रखा। उस डिब्बी को उससे बड़ी सोने की डिब्बी में रखा, फिर उससे बड़ी चांदी की डिब्बी में डाला। उस तरह उसने उसे अलग अलग धातुओं की 7 डिब्बियों में बंद किया। इसके बाद उसने पठान का भेष धारण किया और बड़े बाजार में जाकर मुनादी करवाई कि बगदाद से एक सुरमे वाला आया है जिसके पास ऐसा जादुई सुरमा है जिसे आंखों में डालने से मरे हुए माँ बाप पूर्वज आदि दिखाई देने लगते हैं। यह सुनकर कई लोगों की जिज्ञासा हुई कि वे अपने मृत परिजनों को देखें। लोग बीरबल के पास आने लगे। उसने सुरमा आंख में डालने की कीमत 500 रुपए रखी थी। जो भी आंख में सुरमा डलवाने आता बीरबल उसे कह देता कि यदि तुम अपने माँ बाप तो नहीं दिखाई देते थे, किंतु सरेआम उनकी बेइज्जती ना हो इसलिए वे कह देते कि उन्हें उनके माँ बाप दिखाई दिए। इस तरह बीरबल ने 20 लोगों की आंख में सुरमा डाला और 10,000 रुपए एकत्र कर लिए। उसका काम खत्म हो गया तो वह दरबार में लौट आया और बादशाह को 10,000 रुपए सौंप दिए। बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल ने सचमुच कोयले को बेचकर ही यह 10,000 रुपए एकत्र किए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जासूस उसके पीछे छोड़ रखे थे। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखकर कहा, देखा, इसे कहते हैं लगन। यदि कुछ करने की इच्छा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साले साहब सिर झुकाए बैठे रहे। झक मार रहे हैं। बादशाह अकबर और बीरबल यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। वहां एक आदमी मछली पकड़ रहा था। उसे देखकर बादशाह अकबर भी उसके साथ मछली पकड़ने बैठ गए, किंतु बीरबल वापस लौट आए। बीरबल को अकेला वापस आता देखकर मल्लिका ने बीरबल से बादशाह सलामत के बारे में पूछा तो उसने कहा, झक मार रहे हैं। बादशाह के लिए इस तरह का उत्तर देने पर उनकी बेगम नाराज हो गई और वापस लौटने पर इस बारे में उनसे बात की। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से इस बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। आप मछली मारने बैठ गए इसलिए मैंने आपकी बेगम से कह दिया कि आप झक मार रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में मछली को झक कहते हैं। यह सुनते ही बादशाह का सारा गुस्सा काफूर हो गया और चेहरे पर मंद मुस्कान बिखर गई। झूठ और सच। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, झूठ और सच में क्या अंतर है? जो अंतर कान और आंख में है, बस वही अंतर इन दोनों में भी है। बीरबल ने जवाब दिया। वह कैसे? अकबर ने पूछा।
हुजूर, हमेशा आंखों देखी को सच माना गया है, कान से सुनी हुई बात तो झूठी होती है। बीरबल ने पुनः जवाब दिया। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया और वे मंद मंद मुस्कुरा दिए। डरपोक कौन? बादशाह अकबर को ना जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल को डराने के उद्देश्य से डरावना रूप धारण किया और उसके सामने पहुंच गए। बादशाह अकबर को सामने देखकर पहले तो बीरबल ने उनका स्वागत किया, फिर हंसने लगा और कुछ पल हंसने के बाद गंभीर होकर सोचने लगा। बादशाह अकबर आश्चर्य से बीरबल को देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल उन्हें देखकर डर जाएगा, किंतु वैसा कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने बीरबल से पूछा, कमाल है बीरबल, तुम मुझे पहचान गए और हंसे भी, किंतु गंभीर होकर क्या सोचने लगे? हुजूर, यह सही है कि मुझे आपके इस रूप पर हंसी आई, किंतु मैं सोच रहा था कि आप किससे डरकर यह रूप धरे हुए हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर भी हंसे बगैर ना रह सके। डूबते को तिनके का सहारा। बादशाह अकबर अपने दरबारियों और कुछ अंगरक्षकों के साथ नौका विहार कर रहे थे। बीरबल भी उनके साथ था। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अकबर ने एक तिनका दिखाकर कहा, कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा। आज देखते हैं यह तिनका किसका सहारा बनता है। जो भी इस नदी को तिनके के सहारे पार कर लेगा, मैं उसे दिल्ली का बादशाह बना दूंगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इस तिनके के सहारे नदी पार कर सकता हूँ, किंतु बादशाह बनने के बाद। हमें मंजूर है, आज के लिए तुम बादशाह हुए। मेरा राजपाट, दरबारी, अंगरक्षक सभी आज तुम्हारी सेवा में रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। अकबर ने कहा और वह तिनका बीरबल को दे दिया। तिनका बीरबल के हाथ में था। उसने अपने अंगरक्षकों से कहा, अब मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। उम्मीद है तुम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। यह कहकर बीरबल नदी में कूदने को तैयार हुआ, किंतु उसके अंगरक्षकों ने रोक लिया और कहा, आप हमारे बादशाह हैं और हमारा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना। बीरबल बार बार स्वयं को छुड़ाकर नदी में कूदने की कोशिश करता रहा और हर बार अंगरक्षक पकड़कर रोक लेते। इसी कश्मकश में नाव किनारे आ लगी। बीरबल, तुम हार गए। नाव किनारे लगने पर बादशाह अकबर ने कहा, नहीं हुजूर, मैं हारा नहीं हूँ। मैं तो इसी तिनके के सहारे किनारे तक पहुंचा हूँ। यह तिनका मेरे हाथ में नहीं होता तो अंगरक्षक मुझे नहीं रोकते और अवश्य ही मैं डूब जाता। बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल की चतुराई को अकबर समझ गए और बोले, बीरबल, तुम सचमुच जीत गए। तंबाकू और गधा। बीरबल को तंबाकू खाने का शौक था, किंतु बादशाह अकबर को यह पसंद न था। एक दिन बादशाह अकबर तथा बीरबल सैर कर रहे थे। वहीं एक गधा भी चर रहा था। चरते चरते वह गधा तंबाकू के खेत में चला गया और तंबाकू के पौधों को सूंघकर वापस घास की तरफ आ गया। यह देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल पर व्यंग्य कसा, देखो बीरबल, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। जी हुजूर, आप सही कह रहे हैं, गधे तंबाकू नहीं खाते। बीरबल ने पलटकर जवाब दिया तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। अकबर के वजीर अबुल फजल ने एक बार बीरबल को नीचा दिखाने के उद्देश्य से बादशाह अकबर के सामने ही बीरबल से कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें अब कुत्तों और सूअरों के बीरबल वजीर नियुक्त किया है। ये तो अच्छी बात है, अब तो मुझे तुम्हारी भी देखभाल करनी पड़ेगी। बीरबल ने फौरन जवाब दिया। बीरबल का जवाब सुनते ही बादशाह अकबर तो हंस पड़े और अबुल फजल बगलें झांकने लगा। दो गधों का भार। बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम तथा बीरबल के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे।
चलते चलते अकबर ने अपनी भारी अचकन उतार कर बीरबल को पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद सलीम ने भी वैसा ही किया। दोनों अचकनें काफी भारी थी और उन्हें उठाकर चलने में बीरबल को दिक्कत महसूस हो रही थी। यह देखकर अचानक अकबर को परिहास सूझा और उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे ऊपर अब एक गधे का भार हो गया है। हुजूर, एक नहीं 2 गधों का भार उठाकर चल रहा हूँ। उत्तर सुनकर अकबर केवल मुस्कुरा भर दी। धूर्त महाजन। फौजिया की काफी उम्र हो गई थी और वह इस दुनिया में अकेली थी। उम्र के इस दौर में पहुंचकर उसे हज पर जाने की इच्छा हुई, अतः उसने अपने सभी गहने 1000 मोहरों के दाम बेच दिए। 250 मोहरे उसने खर्च के लिए रखकर शेष 750 मोहरों को एक थैली में अच्छी तरह से बंद कर दिया तथा उसे लाख से सील कर दिया। वह उस थाली को लेकर अपने पड़ोस में रहने वाले महाजन के पास गई और बोली, लाला जी, मैं तो हज यात्रा पर जा रही हूँ, किंतु मेरी जिंदगी भर की कमाई 750 मोहरे इस थाली में है और यह मैं आपके पास अमानत के तौर पर रखना चाहती हूँ। हज से वापस लौटकर मैं इसे ले लूंगी। यदि ना लौट सकी तो यह मोहरें आपकी ही हो जाएंगी। महाजन ने स्वीकृति दे दी और मोहरें फौजिया से लेकर तिजोरी में रख दी। फौजिया भी निश्चिंत होकर हज यात्रा पर चली गई। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए और फौजिया ना लौटी तो महाजन की धूर्तता जाग उठी। उसे लगा शायद कहीं मर गई है और अब नहीं लौटेगी, अतः उसने वे मोहरें हड़प ली। किंतु इसके कुछ ही समय बाद फौजिया लौट आई और उसने महाजन के पास जाकर अपनी मोहरों की थैली मांगी। महाजन ने तुरंत तिजोरी से थैली निकालकर उसे दे दी। थैली वैसे ही बंद थी और उस पर लाख की सील लगी हुई थी, जैसी वह हज यात्रा जाने से पूर्व लगी हुई थी। घर पहुंचकर जब उसने थैली खोली तो दंग रह गई। थैली में तो लोहे और तांबे के सिक्के भरे पड़े थे। वह तुरंत महाजन के पास गई और उससे इस बारे में बात की तो वह भड़क कर बोला, मुझे क्या पता कि इस थैली में क्या था। जैसी थैली तुम दे गई थी वैसी ही मैंने वापस कर दी। फौजिया समझ गई कि महाजन की नीयत बिगड़ गई है, अतः उसने बहस करना उचित नहीं समझा और सीधा बादशाह अकबर के दरबार में चली गई और न्याय की गुहार की। बादशाह अकबर को मामला बहुत नाजुक लगा। सबूत फौजिया के हक में ना थे, अतः उन्होंने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने फौजिया से पूछा, उस थैली में मोहरें थीं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हुजूर, मैंने अपनी सभी मोहरों में एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। फौजिया ने गांठ में से अपनी बची हुई कुछ मोहरों में से एक निकालकर बीरबल को दिखाते हुए कहा, हुजूर, यह देखिए, यह चिन्ह इतना बारीक है कि गौर से देखने पर ही पता चलता है और यह चिन्ह मेरी सभी मोहरों पर लगा हुआ था। ठीक है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बीरबल ने कहा और फौजिया से वह थैली जांच के लिए लेकर उसे वापस भेज दिया। बीरबल ने उसी तरह की कुछ और थैलियां मंगाकर सभी में एक छेद कर दिया और एक एक थैली नगर के प्रसिद्ध रफूगरों के यहाँ रफू करवाने भेज दी। जब सभी थैलियां रफू होकर वापस आई तो उनमें से एक थैली ऐसी भी थी कि यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि उसमें कोई छेद था। बीरबल ने उस रफूगर को बुलवा लिया और उससे पूछताछ की। पहले तो रफूगर टालता रहा, किंतु जब बीरबल ने धमकी भरे अंदाज में पूछा तो उसने महाजन की थैली में रफू करना स्वीकार कर लिया। जब महाजन ने तुमसे थैली रफू करवाई तो उसमें क्या था? बीरबल ने पूछा। हुजूर, उसमें कुछ लोहे और तांबे के सिक्के थे। इस काम के लिए तुम्हें कुछ मजदूरी भी मिली होगी।
जी हुजूर, महाजन ने पूरी 5 मोहरें दी थी। रफूगर ने जवाब दिया। वे मोहरें कहाँ हैं? बीरबल ने पुनः पूछा। हुजूर, 3 तो खर्च हो गई, पर 2 अब भी पड़ी हैं। ठीक है, वे मोहरें लेकर तुरंत दरबार में आओ। बीरबल ने उसे आदेश दिया। रफूगर दोनों मोहरें लेकर दरबार में उपस्थित हो गया। बीरबल ने दोनों मोहरों को गौर से देखा। दोनों में फौजिया द्वारा लगाया गया चिन्ह मौजूद था। बीरबल ने अगले दिन दरबार में फौजिया, महाजन और रफूगर तीनों को उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः जब तीनों दरबार में पहुंचे तो रफूगर को वहां देखकर महाजन घबरा गया। उसकी यह घबराहट बीरबल ने भांप ली। बीरबल ने रफूगर से पूछा, क्या ऐसी महाजन ने तुमसे यह थैली रफू कराई थी? जी हाँ हुजूर, रफूगर ने कहा। तुम बताओ महाजन, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने पूछा। महाजन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फौजिया को उसकी मोहरें वापस मिल गई। सभी ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। नहले पर दहला। अक्सर दरबारी बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे, किंतु हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। एक बार मुल्ला दो प्याजा ने दरबार में बीरबल से एक सवाल पूछा। बीरबल, तुम दिन भर में 1-2 बार तो अपनी पत्नी का हाथ जरूर पकड़ लेते होगे। यह बताओ, उसके हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? सवाल सुनकर बीरबल परेशान हो उठा। उसने कई बार अपनी पत्नी का हाथ देखा होगा, किंतु उसे नहीं मालूम था कि उसने कितनी चूड़ियां पहनी हैं। वह सोच में पड़ गया। तभी उसने देखा कि मुल्ला दो प्याजा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहा है। बीरबल के दिमाग में कुछ आया और बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, मैं यह तो बता दूंगा कि मेरी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं, पर पहले मुल्ला दो प्याजा यह बताएं कि उसकी दाढ़ी में कितने बाल हैं, क्योंकि उसका हाथ तो अपनी दाढ़ी पर दिन भर में कई बार जाता है। बीरबल की बात सुनकर मुल्ला दो प्याजा झेप गया। उसे इस तरह नहले पर दहला की उम्मीद नहीं थी। पक्षी चोर। बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। तभी दरबार ने सूचना दी कि पक्षियों का एक सौदागर बादशाह से मिलना चाहता है। बादशाह ने आज्ञा दे दी। सौदागर हुआ और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं पक्षियों का सौदागर हूँ। पिछले दिनों मैंने बंगाल में एक बहुत ही खूबसूरत राजहंस 1000 रुपए में खरीदा था। उस राजहंस को मैंने एक बहुत बड़े स्वर्ण पिंजरे में बंद करके अपने घर के एक कमरे में टांग दिया था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, किंतु कल से वह राजहंस उस पिंजरे से गायब है। हुजूर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे मेरे ही किसी नौकर ने चुराया होगा, क्योंकि बाहर का आदमी उस पिंजरे तक पहुंच ही नहीं सकता था। बादशाह अकबर ने पूरी बात सुनने के बाद सौदागर के सभी नौकरों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछताछ की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकल पाया। बीरबल की तरफ देखने लगे बादशाह अकबर। बीरबल समझ गया कि अब उन्हें ही इस मामले को सुलझाना है। बीरबल ने सभी नौकरों को बड़े गौर से देखकर कहा, वाह रे चोर, मैं तुझे पहचान गया। तेरी इतनी हिम्मत, पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख पगड़ी में छिपाकर दरबार में भी हाजिर हो गया। उन नौकरों में जो सचमुच चोर था वह डर गया। उसे लगा शायद गलती से उसकी पगड़ी में पक्षी के पंख रह गए हैं। वह नजरें बचाकर पगड़ी पर हाथ फेरने लगा, किंतु बीरबल की नजरें सतर्क थी। उन्होंने उस नौकर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पक्षी को चुरा कर खा लेना स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर तथा सौदागर बीरबल के न्याय से बेहद खुश हुए। पेड़ का मालिक कौन? केशव और राघव 2 पड़ोसी थे। उनके मकान के सामने ही एक आम का पेड़ था। उन दोनों के बीच पेड़ के मालिकाना हक को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बात काफी आगे बढ़ गई
और न्याय के लिए दोनों बादशाह अकबर के पास पहुंचे। हुजूर, यह पेड़ मेरा है। मैंने 7 वर्षों तक इसे सींच कर पौधे से पेड़ बनाया है। इस साल यह पेड़ पहली बार फल दे रहा है तो राघव कहता है कि यह पेड़ उसका है। केशव ने दुहाई दी। तुम क्या कहना चाहते हो राघव? बादशाह अकबर ने पूछा। हुजूर, केशव झूठ बोल रहा है। यह पेड़ मेरा है और अब फलों के कारण लालच कर रहा है, राघव ने कहा। बादशाह अकबर ने फैसले के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात को ध्यान से सुना और फिर फैसले के लिए दोनों को अगले दिन दरबार में हाजिर होने को कहा। दोनों के जाने के बाद बीरबल ने अपने सेवकों से कहा, जाओ केशव और राघव के घर जाकर उनसे कहो कि आपके पेड़ पर कुछ चोरों ने हमला कर दिया है और वे आम तोड़ रहे हैं। ध्यान रहे, इससे अधिक और कुछ नहीं कहना। बीरबल ने अपने 2 और सेवकों को दोनों के घर जाकर छिपकर उनकी बातें सुनने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल के सेवक पहले केशव के घर गए। केशव घर पर नहीं था तो वे उसकी पत्नी को संदेश दे आए। उसके बाद वे राघव के घर गए। वहां राघव मौजूद नहीं था, अतः यहाँ पर भी सेवकों ने राघव की पत्नी को संदेश दे दिया। कुछ देर बाद जब केशव लौटा तो उसकी पत्नी ने उसे आम के पेड़ पर चोरों के कब्जे की बात बताई। इस पर केशव ने कहा, लूट लेने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो एक दांव खेला था। मुझे नहीं मिलता तो राघव को भी नहीं मिलेगा। चोर ले जाएंगे। तुम मुझे खाना दो, खाकर सोते हैं, सुबह देख लेंगे क्या होता है। उधर राघव की पत्नी ने जब यह बात राघव को बताई तो वह बौखला उठा और लाठी लेकर तुरंत आम के पेड़ की तरफ दौड़ा। पत्नी ने आवाज लगाई, खाना तो खा लेते। अरे, मेरी 7 वर्षों की मेहनत को चोर ले जाएं, मैं ये कैसे देख सकता हूँ? पहले चोरों से तो निपट लूं, फिर खाना खा लूंगा, राघव ने कहा। बीरबल के सेवकों ने छिपकर दोनों की बात सुन ली और वापस आकर बीरबल को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में केशव और राघव फैसले के लिए उपस्थित हुए। बीरबल को यूं तो मालूम हो गया था कि पेड़ का मालिक कौन है, फिर भी वह बोला, इस पेड़ ने तमाम विवादों को जन्म दिया है, अतः इन विवादों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि पेड़ ही कटवा दिया जाए। तुम दोनों का क्या विचार है? जैसी हुजूर की इच्छा, केशव ने कहा। हुजूर, भले ही आप यह पेड़ केशव को दे दें, पर कटवाएं नहीं। कम से कम यह तसल्ली तो रहेगी कि पेड़ नजरों के सामने है, राघव ने कहा। फैसला हो गया, बीरबल बोला। यह पेड़ राघव का है। केशव झूठ बोल रहा है। केशव ने पेड़ को चोरों से बचाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि यह पेड़ उसका था ही नहीं। वह तो धोखे से पेड़ को हथियाने की फिराक में था, जबकि राघव पेड़ को बचाने के लिए तुरंत दौड़ पड़ा था। और अब पेड़ काटने की बात पर भी राघव को दुख पहुंचा। हम इस पेड़ का मालिक राघव को घोषित करते हैं और केशव को षड्यंत्र रचने के आरोप में 20 कोड़े मारे जाने का हुक्म देते हैं। बादशाह अकबर ने भी बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। पेड़ ने दी गवाही। रोशन एक वृद्ध व्यक्ति था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसकी इच्छा हुई कि वह तीर्थ यात्रा पर जाए। उसने अपने जीवन भर की कमाई में से अपने खर्च के लिए कुछ अशर्फियां रखकर शेष 1000 अपने एक युवा मित्र दीनानाथ को सौंप कर कहा, दीना भाई, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, अब 1 वर्ष बाद ही लौटूंगा। तब तक तुम मेरी ये 1000 अशर्फियां बतौर अमानत रखो। यदि मैं ना लौटा या रास्ते में ही मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम इस धन को किसी नेक काम में खर्च कर देना। आप निश्चिंत रहें, आपका धन मेरे पास महफूज रहेगा। जब आप लौटेंगे तो वापस मिल जाएगा, दीनानाथ ने जवाब दिया। रोशन आश्वस्त होकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। पीछे से दीनानाथ की नीयत खराब हो गई। उसने उन अशर्फियों को डकार लेने का फैसला कर लिया।
1 वर्ष बाद रोशन तीर्थ यात्रा से लौटा और दीनानाथ से अपनी अशर्फियां की मांग की, किंतु दीनानाथ साफ गया। उसने रोशन को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रोशन ने काफी मिन्नतें की, किंतु दीनानाथ नहीं माना और रोशन को जलील करके घर से भगा दिया। रोशन मन मार कर रह गया। उसकी जिंदगी भर की कमाई उसका मित्र ही लूट ले गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, किंतु सच्चाई उसके सामने थी। उसने भी तय किया कि वह दीनानाथ को सबक सिखा कर रहेगा। वह सीधा दरबार में गया और बादशाह अकबर से शिकायत की। बादशाह अकबर ने दीनानाथ को दरबार में बुलवाया। उससे पूछताछ हुई तो वह साफ मुकर गया। रोशन इस मामले में ना तो कोई गवाह पेश कर सका और ना ही सबूत। बादशाह अकबर ने फैसले के लिए बीरबल को नियुक्त कर दिया। बीरबल ने दोनों से पुनः पूछताछ की, पर दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहा कि उसने अशर्फियां नहीं ली हैं। क्यों रोशन बाबा, जब तुमने अशर्फियां दी तो वहां कोई गवाह था? बीरबल ने पूछा। हुजूर, कोई गवाह तो नहीं था, बस आम के पेड़ के नीचे मैंने दीनानाथ को अशर्फियां दी थी, रोशन ने जवाब दिया। तब तो आम का पेड़ गवाह हुआ ना। जाओ, आम के पेड़ से जाकर कहो कि दरबार में आकर गवाही दे। अगर ना माने तो उससे मिन्नतें करना, तब भी ना माने तो राजा द्वारा कटवा देने की धमकी देना। जाओ, बीरबल ने कहा। रोशन मायूस होकर चला गया। पेड़ भी भला कभी गवाही दे सकता है? दीनानाथ दरबार में ही बैठा था और बीरबल भी वहां था। कुछ देर बाद बीरबल ने दीनानाथ से पूछा, रोशन, अब तक उस वृक्ष तक पहुंच चुका होगा, बहुत देर हो चुकी है। नहीं हुजूर, अभी नहीं पहुंचा होगा। वह वृक्ष यहाँ से दूर है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी साफ नहीं है। वह बुजुर्ग है, उसे तो और देर लगेगी, दीनानाथ ने जवाब दिया। बीरबल कुछ ना बोलकर रोशन का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद रोशन दरबार में लौटा और बोला, हुजूर, मैंने पेड़ से बहुत कहा, पर उस पर तो कोई असर नहीं हुआ। हुजूर, अब मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, पेड़ आया था और गवाही भी दे गया, वह भी तुम्हारे पक्ष में। बीरबल ने कहा, पेड़ गवाही दे गया? कब? मैंने तो नहीं देखा। दीनानाथ ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है दीनानाथ। जब मैंने कहा था कि रोशन पेड़ तक पहुंच गया होगा, तब तुमने कहा था कि अभी नहीं पहुंचा होगा, जबकि तुम जानते थे वह कौन सा पेड़ है और कहाँ है। नहीं तो तुम स्वयं भी उस पेड़ के प्रति आश्चर्य प्रकट करते, पर ऐसा नहीं हुआ। अब सीधी तरह बता दो कि रोशन की अशर्फियां कहाँ हैं, वरना तुम्हें कष्ट पहुंचेगा। दीनानाथ डर गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने मन में लालच आ गया था। उसने माफी मांगी और रोशन का धन वापस करने को राजी हो गया। बीरबल के न्याय से अति प्रसन्न हुए बादशाह अकबर। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ। और हुजूर, यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज के मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हक में फैसला दे। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल का जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभरा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलवाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो। यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, ये थैली मेरी है। काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तो तेल अवश्य होना चाहिए। पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नहीं है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। बकरी का वजन। बादशाह अकबर ने बीरबल को एक बकरी दी और आदेश देते हुए कहा, बीरबल, यह बकरी तुम 1 महीने तक अपने पास रखो। इसे पूरी खुराक देना, किंतु इस बात का ध्यान रहे कि इस बकरी का वजन ना घटे और ना ही बढ़े। बीरबल ने बादशाह से बकरी ले ली और अपने घर ले आए। 1 माह बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बकरी कैसी है? हुजूर, एकदम भली चंगी है। वजन कुछ घटा या बढ़ा? नहीं हुजूर। बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बकरी मंगवाई और वजन करवाया। बकरी का वजन उतना ही था जो 1 माह पहले था। बादशाह अकबर यह जानते थे कि बीरबल ने बकरी की खुराक में कोई कमी नहीं की होगी, किंतु उसका वजन ना घटने या ना बढ़ने से उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा तो उसने सहजता से जवाब दिया, हुजूर, मैंने तो बस इतना ही किया कि बकरी को दिन भर उसकी पूरी खुराक देता और रात को शेर के पिंजरे के सामने खड़ा कर देता था। दिन भर का खाया पिया शेर के सामने जाते ही हजम हो जाता था, इसलिए बकरी का वजन ना घटा और ना ही बढ़ा। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिए। बड़ी लकीर, छोटी लकीर। बादशाह अकबर ने कागज पर कलम से एक लकीर खींचकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस लकीर को बिना मिटाए, बिना छेड़े कैसे छोटा किया जा सकता है? बीरबल ने तुरंत ही उस लकीर के साथ एक और बड़ी लकीर खींची और अकबर से कहा, जहांपना, आपकी लकीर बिना मिटाए बिना छेड़े छोटी हो गई। बीरबल की इस चतुराई पर बादशाह अकबर मुस्कुराए बिना ना रह सके। बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा ना होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गई। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपने मनपसंद चीज ले जाने की बात जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करें। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर
अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हो गई। बेगम को वहां देखकर समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा ज्यादा रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सर हिला दिया। बादशाह का तोता। एक व्यक्ति दरबार में तोता बेचने आया। वह तोता बहुत ही अच्छी नस्ल का था और बहुत ही अच्छा बोलता भी था। अकबर को तोता पसंद आ गया और उन्होंने उसे खरीद लिया। बादशाह अकबर ने उस तोते की सेवा के लिए एक सेवक नियुक्त कर दिया। उस सेवक का कार्य केवल उस तोते की देखरेख करना था। बादशाह ने उसे सख्त हिदायत दे रखी थी कि यदि कोई भी कोताही बढ़ती गई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु उसके पश्चात एक दिन अचानक ही तोता मर गया। अब सेवक की जान सांसत में आ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि तोते के मरने की सूचना किस प्रकार बादशाह को दे। उसे जब कोई उपाय ना सूझा तो उसने बीरबल से सलाह ली। बीरबल ने सेवक को सांत्वना दी और उसे निश्चिंत कर वापस भेज दिया। बादशाह को इसकी सूचना देने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली। इसके बाद बादशाह अकबर के पास गया बीरबल और बोला, हुजूर, आपका तोता। इतना सुनते ही बादशाह अकबर उतावले होकर बोले, क्या हुआ? तोते को मर गया क्या? नहीं हुजूर, आपके तोते ने समाधि लगा ली है। वह ना खा पी रहा है और ना हिल रहा है, बस केवल आंखें बंद करके समाधि में लीन है। बादशाह अकबर तुरंत तोते को देखने गए। वहां जाकर देखा कि तोता मर चुका था। इस पर वह बीरबल से बोले, इतना घुमा फिरा कर क्यों कहा? सीधा कह देते कि तोता मर गया है। हुजूर, तोते के मरने का समाचार देने पर आप मृत्यु दंड दे सकते थे, तभी इस तरह कहना पड़ा। अकबर को अपनी ही कही बात याद आ गई जो उन्होंने तोते के संदर्भ में सेवक से कही थी। वह समझ गए कि बीरबल ने इस तरह सूचना देकर तोते के सेवक की जान बचा ली है। बादशाह के आम। बादशाह अकबर, उनकी बेगम तथा बीरबल तीनों बाग में बैठे आम खा रहे थे। बादशाह अकबर को मजाक सूझा और वे आम खाकर उसके छिलके व गुठलियां बेगम की तरफ फेंकने लगे। आम खा लेने के बाद बादशाह अकबर ने कहा, मैंने तो एक दो आम ही खाए, किंतु बेगम ने तो बहुत आम खा लिए। देखो कितने छिलके और गुठलियां उसके सामने पड़े हैं। बेगम शर्म के कारण चुप रही, किंतु बीरबल से ना रहा गया और बोला, हुजूर, आम तो हम सभी ने उतने ही खाए हैं, पर आप तो छिलके और गुठलियां समेत ही खा गए। तभी तो आपके आगे छिलके और गुठलियां नहीं हैं। बादशाह अकबर जानते थे कि बीरबल कोई ना कोई जवाब जरूर देगा, इसलिए वे बुरा नहीं माने बल्कि हंस दिए। बादशाह हंस पड़े। कभी कभी बादशाह अकबर दरबार में जब हंसी मजाक के मूड में होते तो उल जलूल सवाल पूछ लिया करते थे। इसी कड़ी में एक दिन बादशाह ने कहा, आज मेरा हंसने का बहुत मन कर रहा है। अगर कोई मुझे हंसा देगा तो मैं उसे 100 मोहरें इनाम में दूंगा, लेकिन अगर नहीं हंसा पाया तो 50 मोहरे के तौर पर देनी होगी। कई दरबारियों ने बादशाह को एक से एक चुटकुले सुनाए, पर बादशाह ना हंसे। बेचारे हरजाना भरकर बैठ गए। तब बीरबल आगे आकर बादशाह के कान में बोला, हुजूर, अब हंस भी दीजिए, नहीं तो पेट में गुदगुदी कर दूंगा। पेट में गुदगुदी के नाम से ही बादशाह अकबर की हंसी छूट गई।
सभी दरबारी हैरानी से बादशाह अकबर और बीरबल को देखने लगे।